Good morning all dear student. Good morning, sir. Sit down. Thank you, sir. आज हम लोग क्लास 6 का पहला पाठ का जो पोएम है, इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे। पोएम का नाम है स्काई लार्क। क्या आप लोग स्काई लार्क का अर्थ जानते हैं कि स्काई लार्क क्या होता है? क्या होता है बताइए। स्काई लार्क एक छोटा सा पंछी है जिसे हम लोग हिंदी में चकवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चकवा पंछी। वो बहुत छोटा पंछी होता है और बहुत अच्छा से वो गाता है। तो इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। इस कविता को लिखा गया है एक कवित्री के द्वारा, क्रिस्टीना रसेटी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। तो पहला लाइन है कि बिफोर यू रीड। किसी भी चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं या पोएम को, तो बिफोर यू रीड जरूर दिया रहता है कि पढ़ने के पहले आप ये चीज़ जान लीजिए ताकि आपके मन में उत्सुकता आएगी, है ना? क्या आएगी? उत्सुकता, ताकि हम जानेंगे उसके बारे में कि और क्या क्या हो सकता है इस पोएम में, है ना? इस पोएम में हम देखेंगे। पहला है कि हैव यू बीन टू ए कॉर्नफील्ड। क्या आप लोग कभी मकई का खेत गए हैं? गए हैं ना? इन विच सीजन डू वी ग्रो कॉर्न इन इंडिया। कि भारत में मकई को किस ऋतु में लगाया जाता है? तो बरसात ऋतु में लगाया जाता है या खरीफ ऋतु में, जिसमें हम लोग धान लगाते हैं। अभी लगा हुआ है ना? उसके बाद है कि द पोएम गिव्स ए पिक्चर ऑफ ए कंट्री साइड। कि ये जो पोएम है, ये जो कविता है, इससे हम लोग को एक गांव का झलक मिलता है। किसका झलक मिलता है? गांव का एक तस्वीर प्रस्तुत होता है। ठीक है। कंट्री साइड, यहाँ एक नया वर्ड है कंट्री साइड। कंट्री साइड का अर्थ होता है गांव या तो देहात। ठीक है। द पोएटेस इज इन ए कॉर्न फील्ड। जो कवित्री है, इस कविता को जो लिखने वाली है वो कहाँ है? एक कॉर्न फील्ड में है। कॉर्न फील्ड मीन्स मकई का खेत में है ना? हम लोग मकई का बारी कहते हैं, है ना? लेकिन जहाँ ज्यादा मकई लगाया जाता है वो खेतों में लगाया जाता है। ठीक है। तो वहां पर है कॉर्न फील्ड में। एंड हियर्स ए स्काई लार्क सिंगिंग अबव। और वहां वो सुनती है कि एक स्काई लार्क, एक चकवा पंछी गा रहा है। कहाँ सुन रही है? अपने कॉर्न फील्ड में। किसी कॉर्न फील्ड में, उसका नहीं है, वहां गई है केवल। She stops for a while to enjoy the beauty of the scene। वह उस दृश्य का, वहाँ जो सीन है, उस सीन उसको बहुत अच्छा लग रहा है। सीन देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए उसको वहाँ ठहर जाती है, रुक जाती है कुछ देर के लिए। टू enjoy the beauty, मैंने वहाँ का जो सीन का सुंदरता है, जो दृश्य का सुंदरता है, उसको जानने के लिए। रीड द पोएम टू फाइंड हाउ द पोएटेस डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब कवित्री ने, जिसने कविता लिखा है, कि किस प्रकार अपने वहाँ की सुंदरता का वर्णन क्या है, इसको हम लोग कैसे जानेंगे? जब तक इस कविता को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग इस चीज़ को नहीं जान सकते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग कविता को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। द अर्थ वॉज ग्रीन एंड द स्काई वॉज ब्लू। द अर्थ वॉज ग्रीन एंड द स्काई वॉज ब्लू। कि धरती हरी थी, धरती हरी थी माने हरी भरी थी, और आकाश कैसा था? आकाश बिल्कुल नीला था। आई saw एंड हर्ड वन सनी मॉर्न। एक धूप वाले सुबह में, धूप वाले दिन में मैंने देखा और सुना। देखा भी और सुना भी। क्या देखा? ये स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू। ये स्काई लार्क, एक चकवा पंछी जो है, लटका हुआ है दोनों के बीच। दोनों के बीच कहाँ? धरती और आकाश के बीच। दोनों का अर्थ है धरती और आकाश के बीच। जब कोई भी पंछी उड़ता है तो कहाँ उड़ता है? ऊपर उड़ता है। तो आकाश के नीचे रहता है और धरती के ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो लटका हुआ है। किसके बीच लटका हुआ है? स्काई और अर्थ के बीच, है ना? ये सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न। जो मकई का खेत है उसके ऊपर में एक डॉट, बिंदु जैसा नजर आ रहा है। मतलब वो तो छोटा पंछी होता ही है, और जब कोई ऊपर चला जाता है, कोई भी, जैसे हवाई जहाज कितना बड़ा होता है, लेकिन जब हम ऊपर देखते हैं तो वो बहुत छोटा नजर आता है। उसी तरह पंछी छोटा तो है, छोटा भी है और ऊपर भी है। तो वो एक बिल्कुल डॉट के समान, एक बिंदु के जैसा दिखाई देता है, मतलब काफी छोटा है। पहला स्टेंजा वही था। दूसरा स्टेंजा है, दूसरा शुरू होता है, ये स्टेज बिलो इन ए गे एकॉर्ड।
कि नीचे एक मंच बना हुआ है, जैसे स्टेज में कोई डांस करता है, गाना गाता है, उसी तरह का एक मंच बना हुआ है नीचे। और बिल्कुल गे एकॉर्ड, गे मीन्स होता है हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है खुश, और एकॉर्ड मीन्स होता है समझौता या एग्रीमेंट, कि वहाँ खुशियों वाला समझौता है। मतलब ऐसा लगता है कि खुशी के साथ समझौता किया है, अर्थात वहाँ का जो मौसम है, वहाँ का जो ये है, बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल है खुशियों वाला, ठीक है, खुशी देने वाला, आनंद देने वाला। वाइट बटरफ्लाइज डांस्ड ऑन द विंग, और वहाँ सफ़ेद सफ़ेद तितलियाँ जो है अपने पंखों पर डांस कर रही है, नृत्य कर रही है। तितली देखने में तो वैसे भी सुंदर लगता है, और सफ़ेद रंग की तितली हो तो और भी सुंदर लगता है। और वो नाच रही थी, सब क्या कर रही थी, नाच रही थी। इस चीज़ को, कवित्री को देख करके, पोइटेस को देख करके बहुत अच्छा लगता है। देखो, पोइट मीन्स कवि होता है, लेकिन पोइटेस मीन्स क्या होता है, कवियत्री, मतलब जो महिला अगर कविता लिखती है तो, ठीक है, उसका स्त्रीलिंग रूप है। एंड स्टिल द सिंगिंग स्काई लार्क सोड, और अभी भी जो स्काई लार्क है वो गाती हुई कभी नीचे आती है, कभी ऊपर चली जाती है। एंड साइलेंट सेंक एंड शॉर्ट टू सिंग, कभी शांत हो जाती है और चली जाती है, और फिर से गाना शुरू कर देती है, फिर से उड़ती है, फिर से गाना शुरू कर देती है। दूसरा स्टेंजा खत्म हो गया, अब तीसरा स्टेंजा में हम लोग प्रवेश करते हैं। तीसरा स्टेंजा है द कॉर्न फील्ड स्ट्रेच्ड, ये टेंडर ग्रीन, जो मकई का खेत है, बिल्कुल कोमल हरियाली फैला हुआ, हाँ कोमल भी है और चारों तरफ हरा भरा भी है। टू राइट एंड लेफ्ट बिसाइड माई वॉक्स, वो जो टहल रही थी, है ना, वो जो चल रही थी, तो उसके बिल्कुल बाएं और दाएं बिल्कुल हरा भरा था, चारों तरफ मतलब हरा भरा था। यहाँ तो बाएं और दाएं लिखा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट मीन्स क्या होता है, बायां, लेफ्ट एंड राइट मतलब बाएं दायां दोनों ओर, दोनों ओर क्या था, हरियाली था, है ना। आई न्यू ही हैड ये नेस्ट अनसीन, मैं जानती थी कि उसका एक घोंसला है। पंछी का घोंसला होता है ना, और वो घोंसला कैसा है, अनसीन है। अनसीन मतलब अज्ञात, जिसको कोई देखा नहीं है, वो छिपा हुआ है। उसका घोंसला कहाँ है, छिपा हुआ है ना। समवेयर अमॉन्ग द मिलियंस स्टॉक्स, देखो पंछी का भी आवाज आई है ना। तो मिलियंस ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक मतलब होता है डंठल, मकई का डंठल देखा है, जिसमें मकई होता है, हम लोग काट के लाते हैं घर में, है ना। तो मकई का डंठल कैसा है, मिलियंस है। मिलियंस मतलब क्या होता है, लाखों, है ना। हम ही लोग बारी में लगाते हैं तो हजारों रहता है एक बारी में, है ना। खेत में हजारों है तो वहाँ बहुत बड़ा खेत था तो लाखों में था, ठीक है। तो वो लाखों में और लाखों के बीच कहीं भी उसका घोंसला छिपा हुआ है, मैंने कहीं भी रह लेती है वो, है ना, उसको कोई नहीं ढूंढ सकता है। लास्ट स्टेंजा शुरू होता है, एंड एज आई पाउज टू हियर हिज सॉन्ग वाइल शिफ्ट द सनी मोमेंट स्लीप, चूंकि मैं उसका गीत सुनने के लिए ही रुकी थी। वो कवित्री किस लिए रुकी थी, गीत सुनने के लिए रुकी थी। लेकिन वो जो समय था, सनी मोमेंट स्लीट, जो सुनहला दिन था, धूप वाला जो समय था, सूर्यास्त होने लगा था, है ना। सूर्यास्त होने लगा था तो उस समय जल्दी ही बीत गया। स्लीट मतलब बीत जाना, ठीक है। परहैप्स हिज मेट सेट लिसनिंग लॉन्ग एंड आई लिसनड लॉन्गर देन आई डिड, शायद उसका जो साथी है, उसका जो जोड़ा है, पंछी का जोड़ा होता है कि नहीं, तो उसका जो जोड़ा है या उसका जो साथी है, वो बहुत देर से उसका गीत सुन रही थी, और शायद मैं जितनी देर से सुन रही थी उससे भी वो अधिक देर से सुन रही थी। ये पोएम यही खत्म होता है। इसको लिखा है किसने, क्रिस्टीना रसेटी ने। उसका जन्म हुआ था 1830 में हुआ था, और उसने 12 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था। देखो तुम लोग का एज है, तुम लोग भी लिख सकते हो कविता। तो उसका मातृभाषा इंग्लिश था तो इंग्लिश में लिखा, तुम लोग हिंदी में लिख सकते हो कि नहीं? पहले 4 लाइन का ही लिखो, फिर 6 लाइन का लिखो, ठीक है। प्रयास करेगा तुम लोग भी, और एक कविता लिख के दिखाएगा, ठीक है, हिंदी या इंग्लिश में। गलत सही होने से डरना नहीं है, ठीक है। और उसका जो प्रसिद्ध कविता है हु हैज सीन द वाइंड, एक है हु हैज सीन द वाइंड और यू फील है, ठीक है।
यहाँ कुछ वर्ड्स दिया है, इस वर्ड्स का अर्थ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे दिया है स्काई लार्क। स्काई लार्क क्या है? एक छोटा सा पंछी है, ठीक है, जिसके चकवा भी कहते हैं। गे मीन्स हैप्पी, हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश। एकॉर्ड मतलब एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स समझौता, हम लोग आपस में समझौता करते हैं ना, है ना। शोर्ड मीन्स फ्लाई अप मतलब ऊपर उड़ना, ठीक है। असेंक मीन्स वेंट डाउन मतलब नीचे की ओर जाना, ठीक है। टेंडर मीन्स सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स क्या होता है? मुलायम होता है, ठीक है। स्टॉक्स मीन्स होता है डंठल, ठीक है, मकई का डंठल है, किसी भी पौधा का जो डंठल होता है। स्विफ्ट मीन्स फास्ट, तेज। तो लोग स्विफ्ट गाड़ी का नाम सुना होगा, है कि नहीं? तो स्विफ्ट का अर्थ वही है कि तीव्र गति से जाने वाला, तेजी से जाने वाला। स्लाइड, स्लाइड मीन्स मूव, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, है ना। स्टॉप नहीं किया।